नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। आज हुंकार में हम बात करेंगे सिस्टम की ऐसी लापरवाही की जिसने पूरे राज्य के लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। सड़कों पर उड़ती धूल, आसमान में धुंध की परत और हर सांस के साथ शरीर में घुलता जहर। क्या यही हमारे शहर का भविष्य? रायपुर की हवा आज सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य का अलार्म बन चुकी है। बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्ग जूझ रहे हैं और जिम्मेदारियां फाइलों में कैद होकर रह गई हैं। एनजीटी की सख्ती, सियासी आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सवाल अब भी वही, कब मिलेगी साफ हवा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। सड़कों पर धूल का गुब्बार, आसमान में धुंध की चादर और हर सांस के साथ शरीर में दाखिल होते जहरीले कण अब लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों का संक्रमण और दिल की बीमारी, इन सब की एक ही जड़ है, ये बिगड़ती हवा। बच्चे जिनकी सांसें अभी मजबूत होनी चाहिए और बुजुर्ग जिन्हें साफ हवा की सबसे ज्यादा जरूरत है, अब यही लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। एक तरफ पेड़ बचाओ के नारे लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। वही पेड़ जो प्राकृतिक फिल्टर है, वही पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन आज इन्हीं पेड़ों को गिराया जा रहा है। जब पेड़ गिरते हैं तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, गिरती है हमारी सुरक्षा की ढाल। रायपुर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। पर्यावरण कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की जा रही है। नेताओं का आरोप है कि शहर की हवा जहरीली होती जा रही है। काला डस्ट लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग चुप्पी साधे बैठे हैं। और इसी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब एयर क्वालिटी लगातार गिर रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो दिन में बस चालू करते हैं, रात को पूरे डस्ट आप देखिए कि बाथरूम तक के अंदर आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इस स्थितियों को रायपुर के ठीक करने के लिए हमने उनको जवाबदेही तय करने के लिए हमने कहा, और उन्होंने रिपोर्ट भी दिखाया। वो रिपोर्ट जो था कागज़ में, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ AQI लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन महज केवल कार्रवाई के नाम में उन्होंने लिस्ट तो दे दी कि हमने इसने कार्रवाई की, लेकिन वो केवल फाइन बस कर देते हैं। फाइन करने से क्या होना है भाई? प्लांट जो है, जो धूल और धुआं फैला रहे हैं, उनको पूर्ण रूपेण बंद करके जो ESP होती है जिसको चालू करना है, अब उसमें बिजली बिल के कारण लोग चालू नहीं करते। तो इन सब मांगों को लेकर के हमने घेराव किया। 1 महीने का उनको समय दिया है। 1 महीने के अंदर हमने ये भी चेतावनी दी है कि उनके जो ऑफिस है वहाँ खुद हमने जाकर देखा तो वहाँ पूरा काला छत में पड़ा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं रायपुर शहर को विकृत करने की जो मानसिकता है उससे मुक्त करने के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सदस्यीय समिति के 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। समिति को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है, जिससे रायपुर और अन्य प्रभावित शहरों में वायु गुणवत्ता के बढ़ते ही सख्त पाबंदियां लागू हो सके। आपको बता दें कि रायपुर, भिलाई और कोरबा की हवा सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर तय मानकों से करीब 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ज्यादा दर्ज किया गया था, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। देखिए, पर्यावरण के प्रदूषण का हमारे शरीर पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करें श्वसन तंत्र की, कि हमको हमारा श्वसन तंत्र है, जैसे हमको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ये जो प्रदूषण के कण हैं जब हमारे लंग्स में, हमारे श्वास नली में जाते हैं तो ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हृदय रोगों की बात करें तो हमारा खून जो है इसे मोटा हो जाता है, खून में सूजन बढ़ता है, तो हाई ब्लड प्रेशर और शरीर के अलग हिस्सों में क्लॉटिंग होने की संभावना भी इससे बढ़ती है। इसके अलावा पर्यावरण में प्रदूषण से लंग कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यूरिनरी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर आदि के भी रिस्क बढ़ने की संभावना रहती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ढांचे को मंजूरी दे चुका है, जिससे अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता के हिसाब से
प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया जा सके। लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ ने अब तक अपने नॉन अटेनमेंट शहरों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है और ना ही प्रभावी ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। देखिए, जो प्रदूषण की समस्या है छत्तीसगढ़ में वो बहुत ही ज़्यादा रही है। एक आपके याद होगा कि साल 2013 का जो चुनाव विधानसभा लड़ा गया था उसमें पॉल्यूशन ही एक मुद्दा था। दोनों पार्टियों, कांग्रेस ने इसको बहुत ही उठाया था कि यहाँ पे पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 650 के लगभग फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें पावर प्लांट भी है, स्टील प्लांट भी है, रोलिंग मिल भी हैं। तो अब इनके फैक्ट्रियों से जो इनका स्टैंडर्ड है, मानक है, जो चिमनियाँ होती हैं, कोयला लगभग सभी फैक्ट्रियों में कोयला जलाया जाता है, उसके धुएं से बचने के लिए सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो चिमनी बनाई जाए वो 100 फीट से ऊपर की या 100 मीटर से ऊपर की बनाई जाए। उस गाइडलाइन का पालन छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं होता है। अब इस पर एनजीटी का आदेश साफ संकेत है कि अगर राज्य ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाए तो सख्ती और भी बढ़ सकती है। अब सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ अब जागेगा या शहरों की हवा यूं ही और जहरीली होती जाएगी। अमर सदाना, स्पेशल रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वात्सल्य मूर्ति, प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वात्सल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूनम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ग्राउंड जीरो से हमारे स्टेट हेड अमर सदाना भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमर, सबसे पहले मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगी कि क्यों प्रदूषण की परेशानी जो है लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। वो कौन सी वजह है जिससे लोगों की सांसों पर अब संकट खड़ा हो गया है? क्या मेन वजह है? जी अमर। में लगातार बिगड़ती वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। 16 जनवरी 2026 को एनजीटी ने राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो उठाए गए कदमों पर 4 सदस्यीय संयुक्त समिति की रिपोर्ट मांगी है और समिति को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने 6 हफ्तों के भीतर तथ्यात्मक जानकारी और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और हालांकि देखिए, परंतु सटीक जानकारी देने में पर्यावरण विभाग विफल रही है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि जो समिति को दिल्ली की तर्ज पर ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ में इसी तरह के खास एयर पॉल्यूशन रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए और इस तरह की योजना तैयार करके जो है रायपुर और उन शहरों में जहां पर आबादी ज्यादा है और वहां की जो तेजी से जो हवा खराब हो रही है, स्वच्छता के मामले में जैसे ऊर्जा नगरी की हम बात कर ले, कोरबा की बात कर ले, तो कैटेगरी में देश में जो है 8वां नंबर सबसे स्वच्छ शहर में माना गया था। लेकिन यहाँ की जो हवा है आज भी हानिकारक है, इसकी गुणवत्ता और सुधार नहीं हो पा रही है। लोग जहरीली गैस और धुआं और धूल के बीच सांस लेने को मजबूर है। लगातार जो है राजधानी रायपुर की हम बात कर ले तो राजधानी रायपुर में भी वायु और पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां औद्योगिक कचरा, उड़ती धूल और निर्माण गतिविधियों में जिस तरह की तेजी आई है उसको देखते हुए भी ये प्रदूषण बढ़ा है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं प्रियंका, तो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से किसानों के लिए कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है कि पराली नहीं जलाना है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर दूसरे तरफ उनके नियम को दरकिनार करके किसान भी पराली जला रहे हैं ये समझ के कि जो है वहां पे उपजाऊ होगी, वो खाद बनेगा, जबकि गलत दिशा निर्देश और सही जो है निर्देश नहीं हो पाने के बावजूद वो किसान इस तरह की षड्यंत्र करें अपना रहे हैं मामले को। पर देखने वाली बात क्या होगी कि जो विभाग है या पर्यावरण विभाग या कृषि विभाग जो निर्देश जारी करती है, उन विभागों को लगातार ध्यान देने की जरूरत है कि पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित होने से बचाया जाए। ठीक है अमर। तो बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वात्सल्य जी, लगातार प्रदेश में प्रदूषण की परेशानी यूं ही बढ़ती जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकार प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठा रही? प्रियंका जी नमस्कार। प्रियंका जी, मैं 10 सेकंड लेकर पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये एनजीटी एग्जैक्टली है क्या। एनजीटी एक एक्सपर्ट बॉडी है जो नियम बनाती है सिंपल वर्ड्स में और उन नियमों को लागू करवाती है और स्वतः संज्ञान लेकर समय समय पर सजेशंस भी देती है। अब अमर जी ने ही हमें बताया कि एनजीटी जो है, एनजीटी ने
छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, देखिए नवंबर पिछले साल नवंबर 2025 में एक मीडिया की रिपोर्ट आई कि छत्तीसगढ़ के 3 सिटीज में प्रदूषण बढ़ गया है। तो यहां पर भी एनजीटी ने पिछले हफ्ते स्वतः संज्ञान लिया और एनजीटी ने एक रिपोर्ट मांगी है कि भाई प्रदूषण कैसे बढ़ गया है और हमारा प्रदेश उस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कर रहा है। तो एनजीटी ने एक कमिटी बनाई है और 6 हफ्ते में पहली बार रिपोर्ट मांगी है। उसके साथ साथ एनजीटी ने सजेशन भी दिया है कि जैसे ग्रेप का सिस्टम दिल्ली में लागू है वैसा ही सिस्टम छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए, ऐसा एक सजेशन दिया है। मगर इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ये न्यायिक निगरानी की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को नोटिस आया है या छत्तीसगढ़ को पहली बार नोटिस आया है। हमें 2023 में भी नोटिस आया था, क्योंकि हर साल नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के आसपास AQI लेवल बढ़ जाता है। हर साल की प्रक्रिया है ये, हर साल बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में पूरे देश में AQI बढ़ जाता है। तो 2023 में भी हमें नोटिस आया था, 2026 में भी आया है, इसका जवाब हम देंगे। मगर एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूं कि ये गंभीर स्थिति है। अगर AQI 5 भी बढ़ा है, आपने बताया AQI 15 बढ़ा है, वो थोड़ी सी गलत है। AQI जैसे अगर मैं भिलाई की बात करूं तो भिलाई में 5 पॉइंट बढ़ा है, कोरबा में 9 पॉइंट बढ़ा है, रायपुर में 15 पॉइंट बढ़ा। सर पुरानी बातों पर ना जाके आज जो हालात हैं प्रदेश के, आज जो छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस पर सरकार क्या कर रही है? पुरानी बातों से क्या लेना देना है सर? नहीं, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी सी लोगों को समझने में ऐसा लग रहा था कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्योंकि आपने कहा सांस भी लेने के लिए हवा नहीं है। आपके शब्द थे प्रियंका जी। तो ये सिचुएशन, ये इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा करने से, संकट की सिचुएशन पैदा करने से हमें बचना चाहिए। वो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में दूर दूर तक नहीं है, मगर स्थिति गंभीर है निश्चित तौर पर। अगर 5 AQI भी बढ़ रहा है तो स्थिति गंभीर है, लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो इसके लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। जो हमारा प्रदूषण विभाग है वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। 4 लोग तो फिर विपक्ष क्यों प्रदर्शन कर रहा है? क्यों इस तरीके से जो है जनता परेशान हो रही है और विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो लागू किया जाएगा। ठीक है, पूनम जी भी लगातार बनी हुई है मेरे साथ। सर आपने मेरा सवाल नहीं सुन पाया। अगर इस तरीके से सरकार जो है काम कर रही है तो फिर विपक्ष को क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है और क्यों जनता को जो है जूझना पड़ रहा है इस काले धुएं से? देखिए प्रियंका जी, आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, सांसों पर संकट, और वही विपक्ष भी कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं इमरजेंसी की सिचुएशन दूर दूर तक नहीं है, मगर सिचुएशन अगर 5 AQI भी बढ़ता है तो सिचुएशन गंभीर है, मरीजों को दिक्कत हो सकती है। हमारी सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर काबू पाएं। मगर आज हम फरवरी में बैठे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही है ना सर। ये रिपोर्ट नवंबर की थी, तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। विकास के नाम पर कब तक यूं ही जंगल उजड़ते रहेंगे? कब तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा? प्रियंका जी, आज छत्तीसगढ़ में 2% जंगलों का घनत्व बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ भारत के उन चुनिंदा प्रदेशों में है जहां जंगलों का घनत्व, जंगलों का स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम होने के बजाय बढ़ा है। ठीक है, कारण मैं आपको बता रहा हूं। पूनम जी भी लगातार चर्चा में बनी हुई है विपक्ष का पक्ष रखने के लिए। पूनम जी, आप सुन रही थी सत्ता पक्ष को, ये तो कह रहे हैं कि लगातार जो है सरकार काम कर रही है, कोई भी इमरजेंसी जो है अभी नहीं आई है, तो फिर क्यों विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है? सर्वप्रथम नमस्कार। देखिए, राज्य की आज जो स्थिति है दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। आप जैसे वीडियोस में हमें दिखा रही है, और सरकार पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। पीएम, आज देखिए पीएम का रेट जो है 2.5 और 10 का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो खतरा हो रहा है बुजुर्गों, बच्चों और आमजनों की सेहत पे गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदार विभाग ठोस कार्रवाई करने में असफल साबित हुई है। विकास के नाम पे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। जैसे हमारे वात्सल जी कह रहे हैं कि जंगलों का अगर तो बढ़ा है, तो मुझे वात्सल जी से ये पूछना है, बीजेपी प्रवक्ता जी से, अगर छत्तीसगढ़ जो हमारा है वो पोल्यूशन फ्री स्टेट माना जाता था, लेकिन आज की टाइम पे देखा जाए तो उसका पीएम रेट 2.5 और 10 तक स्तर पहुंच चुका है। मतलब ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है, मतलब ये आप आम जनों की सेहत
के उस पर खिलवाड़ हो रहा है। आप बात करें बस सिर्फ यहाँ पे जो है किसी एक को, किसी के लिए आप जो है जंगलों की अंधाधुंध कटाई करें, लाखों पेड़ एक दिन में काटे जा रहे हैं, तो पर्यावरण तो उसका पर्यावरण के नियमों के ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं और लगातार इस तरीके का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो फिर विपक्ष क्या कुछ कर रहा है? विपक्ष के क्या सुझाव हैं सरकार के? प्लान क्यों नहीं लागू किया गया? उनको कर देना चाहिए। अगर आप इसका बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। अगर एयर क्वालिटी गिर रही है तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। कैसे इसको करा जाए? तो इसका पहले से आपने बोला कि अक्टूबर और नवंबर के ही महीनों में ऐसा होता है, तो पहले से इन सब चीजों का प्लान रखना चाहिए आपके पास। एनजीटी ने निर्देश भी दिए हैं कि राज्य सरकार के नॉन कंटेनमेंट शहरों में प्रभावी कार्य योजना जो बनाई गई है, सरकार किसी बड़ी आपदा का इंतजार कर रही है, इसलिए उन्होंने अनदेखा किया जा रहा है। ठीक है, तो तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। सबसे पहले अमर के पास में चलती हूँ। अमर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमर, क्या प्रदूषण रोकने के लिए जो संबंधित विभाग के द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पानी का छिड़काव हो रहा है समय पर राज्य में? जी अमर। बिल्कुल, देखिए, पर्यावरण विभाग समय समय पर जो है उद्योगों में कार्यवाही करती है। मापक यंत्र उद्योगों में लगाया जाते हैं। वो मापक यंत्र की जो है समय समय पर भौतिक सत्यापन करनी होती है, पर उस स्तर पर जो है पर्यावरण विभाग कुछ हद तक सफल भी रहती है और कुछ हद तक विफल भी रहती है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो मापक यंत्र लगाए जाते हैं उद्योगों में, उनकी जो है गुणवत्ता देखी जाती है कि वो उनकी AQI लेवल और तमाम तरह के जो उनके जो भौतिक सत्यापन जिस तरह से किया जाता है, उनकी गुणवत्ता पर जिस तरह से कार्यवाही की जाती है, उस पर रिपोर्ट सौंपी जाती है, दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वच्छ और जो वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट जारी की थी, इसमें 3 लाख से 10 लाख के बीच की जो आबादी वाले शहर हैं, उसकी श्रेणी में कोरबा को 18वें पायदान पर रखा गया था और इसी स्थिति में पिछले वर्ष से और खराब स्थिति है। बीते साल इस श्रेणी के जारी होने की जो सूचना है, वो कोरबा में 13वें स्थान पर आ गया है। यानी कि आप समझ लीजिए कि 18वें पायदान पर था, अब प्रदूषण की स्थिति में 13वें स्थान पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को सख्त होने की जरूरत है। जिस तरह से लगातार जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उस पर भी सख्त होने की जरूरत है। विकास के नाम पर पेड़ों की जिस तरह से बलि दी जा रही है छत्तीसगढ़ में, वो भी एक प्रमुख कारण है प्रदूषण का। और जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता जिस तरह का सरकार फैलानी चाहिए, उसमें निश्चित तौर पे विफल हो रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, वात्सल्य जी भी मौजूद है चर्चा में। वात्सल्य जी, मेरा, जनता का और हर एक नागरिक का बस यही सवाल है कि कब तक औद्योगिक के नाम पर यूं ही जंगल जो है उजाड़े जाएंगे? क्या कोई एक रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिससे लोग भी सुरक्षित रहें, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और फैक्ट्रियां भी बन सके? जी प्रियंका जी, देखिए, मैं आपकी भी बात का जवाब देता हूं और पूनम जी की भी बात का जवाब देता हूं। एक्चुअली पूनम जी ने एक बात कही थी जो गलत है, मैं इसीलिए पहले उनकी बात का जवाब दे देता हूं। पूनम जी ने कहा कि PM जो है 2.5 तक पहुंच गया है, PM जो है 10 तक पहुंच गया है। देखिए पूनम जी, यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। PM कहीं भी नहीं पहुंचा है। PM 2.5 और PM 10 जो है पार्टिकल्स का नाम है, ये नाम है, ये 10 तक या 50 तक नहीं पहुंचा है। PM 2.5 सूक्ष्म पार्टिकल है और PM 10 थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो प्रियंका जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, NGT कहता है कि PM 10 जो है 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर भिलाई में ये 65 हो गया है। तो ये NGT की मैं बार बार कह रहा हूं, और अमर जी आपको भी कह रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 60 से ऊपर किसी भी प्रदेश हम यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस जानने के लिए नहीं बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि सरकार क्या कुछ कर रही है अगर ये प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या ऐसा कर सकती है सरकार जिससे लोग भी सुरक्षित रहें, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और उद्योग भी चलता रहे? सॉल्यूशन वही है जो कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे जी ने बताया। प्रमोद दुबे जी ने एक बात कही, आपने उनका वीडियो चलाया था कि भाई ऐसी फैक्ट्रियों की बिजली बंद कर दीजिए, ऐसी फैक्ट्रियों को सील कर दीजिए। ये ऑलरेडी हमारी सरकार कर रही है। पिछले 10 से 15 दिन में 3 से 4 फैक्ट्रियों की बिजली बंद हो चुकी है और 3-4 फैक्ट्रियां सील भी हो चुकी है। पहली बात।
दूसरी बात, हमें एक बात और समझनी पड़ेगी। आज अगर आपका स्टूडियो भी बना है ना, आज हम एसी में बैठे हैं तो पेड़ों को काट कर ही बैठे हैं, मगर एनजीटी का नियम है अगर एक पेड़ कटेगा तो 10 पेड़ लगाना भी पड़ेगा, जिसे हम सर इसमें स्टूडियो कहाँ से बीच में आ गया? हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, आपके राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्टूडियो पर आ गए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियंका जी। मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है। आप स्टूडियो पर पहुंच गए हैं, आप हमारे चैनल तक पहुंच गए हैं, लेकिन आप प्रदेश की बात नहीं बता रहे हैं कि वो वहां पर पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे। भाई मैं तो आपको डेटा बता दिया हूं, PM10 जो है 60 होना चाहिए, वो 65 हो गया है, 5 बढ़ा है। जो आप कह रही है ना उतना भी पॉल्यूशन आज छत्तीसगढ़ में नहीं है, आप कह रही है 700 पर संकट आ गया है। ये गलत है प्रियंका जी, ये बिल्कुल गलत है। सर मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ चर्चा में बनी हुई है पूनम जी भी। पूनम जी, आप जो है सरकार पर लगातार सवाल उठा रही हैं कि सरकार काम नहीं कर रही पॉल्यूशन पर, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी इसी तरीके का पॉल्यूशन था, तब भी ये फैक्ट्रियां थी, तब क्या कुछ किया था विपक्ष ने, और आप कितना सहमत हैं अभी? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ जन स्वास्थ्य का सवाल है। वासी जी से मैं कहना चाहूंगी, अगर सरकार ने जल्द इसके लिए मैडम अगर राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहा है विपक्ष? बिल्कुल, अगर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आवाज बनकर सड़कों पे संघर्ष जारी रखेगी। और इसका देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ा उनकी डिमांड ये है कि आप देखो सड़कों पे सबसे ज्यादा डस्ट का जो उन्होंने बताया, तो नियमित जो है पानी का छिड़काव होना चाहिए। और जहाँ पे जो निर्माण स्थल है, स्कूल को सख्त नियम कानून लागू हो, उस पे अवैध कचरा जो खुलेआम जलाए जा रहे हैं उस पर भी तुरंत कार्रवाई हो। और दूसरा सबसे बड़ा, जो बड़े पैमानों पे पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका एक अभियान, वृक्षारोपण अभियान, जैसे मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, माँ के नाम पे एक पेड़, लेकिन माँ के नाम पे एक पेड़ लगाने के चक्कर में उन्होंने लाखों पेड़ काट दिए। तो ये ऐसे अभियान नहीं चलाने चाहिए। अगर आप विकास के नाम पे पेड़ काट रहे हैं तो उसके अलावा एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके 100 पेड़ लगाइए, तभी ठीक है। समय का अभाव है। वात्सल्य जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी कि क्या अब सरकार क्या कुछ करेगी कि लोग सुरक्षित रहें और जो है पॉल्यूशन कम हो सके? देखिए, एनजीटी ने जो भी सजेशंस दिए हैं उनका हमारी सरकार पालन करेगी। 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और हमारी सरकार क्या कर रही है। इस पर पूरे तरीके से जवाब एनजीटी को जो 7 अप्रैल की डेट है उस समय तक दिया जाएगा, और जो भी पूनम जी का कंसर्न है, आप लोगों का कंसर्न है, उस पर बिल्कुल ही अमल किया जाएगा निश्चित तौर। ठीक है, तो तमाम मेहमान मेरे साथ चर्चा में बने हुए थे और फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का शुक्रिया।